हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। जैसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते आए हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा पूरा पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं आज महाजनपद या महाजनपदों का उदय। ठीक, तो इन जनपदों का उदय कैसे हुआ, इसी क्रम में सबसे पहले आपको हम बताते हैं। जैसे जब वैदिक काल के लोग खेती करते थे, तो खेती में यानी कृषि में जब लोहे का उपयोग हुआ, लौह उपयोग बढ़ गया, तो लोहे के उपयोग के फलस्वरूप उनका आर्थिक विकास हुआ। और जब आर्थिक विकास किसी का होता है तो उस समाज का सामाजिक विकास हो जाता है, और समाज के बाद में राजनीतिक विकास भी होता है। जैसे किसी के पास पैसा आएगा तो उसके सारे व्यवस्थाएं जो है चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगी। और जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ तो उसमें देखिए, राजनीतिक में पहले लोग कबीले में रहते थे, कबीला। ठीक, उसके बाद जन हो गया, वो बड़ा होकर के उससे भी ज्यादा जब संपन्न हुए तो वह जनपद बन गया। और जब और संपन्न हुए या और जागरूक हुए तो वह जनपद महाजनपद बन गया। ठीक, यह जो है ये 600 ईसा पूर्व। ठीक, और महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 बताई गई है। अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है, बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। और ठीक उसी तरह से भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, उसमें भी महाजनपदों की संख्या 16 ही बताई गई है। हालांकि दोनों ग्रंथों में के महाजनपदों के नामों में कुछ अंतर जरूर पाए गए हैं, लेकिन संख्या उनकी 16 ही है। तो आइए एक नजर डालते हैं जो 16 महाजनपद थे उन पर। उनमें देखिए, सबसे पहले कोसल महाजनपद। कोसल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। ठीक, नंबर 2 काशी महाजनपद, और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। नंबर 3 अंग महाजनपद, और उसकी राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर। नंबर 4 मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज, और राजगृह भी रह चुकी है, आधुनिक बिहार। नंबर 5 वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी मतलब विदेह और मिथिला भी। यह एक संघ था, 8 गणराज्यों का संघ, 8 राज्य थे इसमें। ठीक, उसके बाद मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनार पावा, आधुनिक देवरिया उत्तर प्रदेश में। फिर वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, आधुनिक इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया अब। ठीक है, उसके बाद चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सूक्ति या कुछ समय के लिए सूक्तिमती भी थी। ठीक, चेदी महाजनपद से संबंध है महाभारत कालीन शिशुपाल, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से वध किया था। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 9 कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक, आधुनिक नगर मेरठ दिल्ली। उसके बाद पांचाल महाजनपद, ये कुरु आगे चल के कुरुक्षेत्र और कुरुवंशियों में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है, ये पांचाल महाजनपद, पांचाल से महाभारत कालीन द्रौपदी, जिनको पांचाली कहा जाता था, उनका संबंध था। और पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी। देखिए, पांचाल जो है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल, 2 भागों में पांचाल बटा हुआ था, की राजधानी कामपिल्य, आधुनिक जो है बरेली बदायूं। ठीक, उसके बाद मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, आधुनिक राजस्थान।
राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जयपुर। ठीक, उसके बाद सूरसेन महाजनपद, आधुनिक मथुरा, मथुरा राजधानी भी था और आधुनिक जो उत्तर प्रदेश का मथुरा है वहां पर। अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटिल। इसमें देखिए अस्मक का मतलब होता है अश्व, घोड़ा, पोटिल का मतलब होता है पोटली। ये नाम रखा गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा जिसकी खोज अभी चल रही है। ठीक है, गांधार महाजनपद नहीं, अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती, उज्जैन और दक्षिणी माहिष्मती। उज्जैन जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद गांधार, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला जो भारत के बाहर पेशावर, रावलपिंडी या पाकिस्तान में विस्तृत था। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी राजपुर हाटक जो आधुनिक अफगानिस्तान है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 महाजनपद जो थे इनका विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और भारत में दक्षिण भारत तक। इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौशल था, लेकिन उसके बाद में कौशल को पराजित करके मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। उसमें अंत में मगध का शासक जो होता है नंद वंश के लोग होते हैं और आगे नंद वंश का या मौर्यकालीन इतिहास में आप लोग नंद वंश को पढ़ेंगे। इन 16 महाजनपदों में हम आपको बता दें कि इनमें राजतंत्र स्थापित था। राजतंत्र मतलब वंशानुक्रम जो होता है, राजा होता है, उसके राजा के बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, यानी राजतंत्र, राजाओं का राज होता था। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर गणतंत्र भी स्थापित था। यह महाजनपद जो है यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। लगभग सभी प्रतियोगियों में, हर प्रतियोगिता में लगभग इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में तो अनिवार्य है, हर वर्ष कम से कम 2 महाजनपदों के बारे में पूछा जाता है। अब वह यह भी पूछ सकता है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, या महाजनपदों का विवरण कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आइए एक नजर डाल लेते हैं महाजनपद कालीन जो प्रमुख गणराज्य थे। ठीक, उनमें कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोली, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौरी, मिथिला के विदेह और सुसुमार के भग्ग। उसके बाद अल्लकफ के बुली, केशपुत्र के कालाम और वैशाली के लिच्छवी। कितने, मतलब 10 जो थे ये गणराज्य थे। अब गणराज्य, गण का मतलब होता है संघ, संघ। इन जगहों पर संघ का राज्य था। मतलब ये नहीं था कि राजा निरंकुश होकर के अपने मनमाने तरीके से शासन कर सकता, वहां एक संघ होता था या संगठन होता था, उनके हिसाब से राज्य संचालन किया जाता था। तो आज आप लोगों ने पढ़ा 16 महाजनपदों के बारे में, यानी महाजनपदों का उदय। आगे अगले क्लास में क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।